हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा था जीके जीएस का, और आज इस बैच में जो है हम पॉलिटी सेक्शन में हम कवर कर रहे थे। और पॉलिटी में आज पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग, क्योंकि क्वेश्चन जो है संविधान के भाग से भी पूछ लेता है कि किस भाग में कौन सा प्रावधान है, और बच्चों को वहां पे समस्याएं आ जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप देख करके एक अच्छा नॉलेज ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत आराम से कर दें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसको भी पता है, और इसलिए वो बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहेगा बच्चों। वो आपसे एडवांस क्वेश्चन में उतना नहीं जाएगा, और बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे संविधान के भाग को, कितने भाग है, कैसे है, किस प्रकार से, क्या क्या प्रावधान है उसके अंदर। और बच्चों, अगर आप वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आइए यहाँ पे बात करते हैं भाग एक, क्योंकि याद रखिएगा संविधान के अंदर जो है बच्चों भाग 7 को हटाया गया था, ठीक है। भाग 7 को हटाने के बाद भाग जो है 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क को जोड़ा गया है बाद में बच्चों, ठीक है ना। इसलिए अगर बात करें कि इसकी कुल भागों की संख्या तो 22 भागों में विभक्त है, लेकिन अगर ये 4 क और ये जो 9 क, 9 ख और 14 क इसको जोड़ देंगे ना तो कुल 25 हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे भाग एक की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के 4 तक का प्रावधान है। भाग एक के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर के 4 तक है बच्चों, ठीक है ना। और इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है बच्चों, ठीक है ना। संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है, किस प्रकार से किस राज्य को संघ में मिलाना है, क्या संघ को राज्य से अलग होने का अधिकार है या नहीं है, ये सारे प्रावधान जो बेटा यहाँ पे। संघ का नाम चेंज करना है, संघ अगर राज्यों का नाम चेंज करना है, किसी स्थान का नाम चेंज करना है, या फिर कहीं बाहरी राज्य को भारतीय संघ में मिलाना है, इन सब के प्रावधान जो बच्चों आपको भाग एक में मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आगे देखेंगे भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता की चर्चा की गई है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता की चर्चा की गई है, और नागरिकता से क्वेश्चन केवल इतना पूछता है कि किस भाग में है, कितने अनुच्छेद तक है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। भाग 3 की अगर बात करें तो मैंने आपको भाग 3 में एक एक अनुच्छेद जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो कि मूल अधिकार है बच्चों। भाग 3 में क्या क्या आता है? 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो है भाग 3 में है, और संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा उसे कहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो संविधान का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट है तो भाग 3 है, इसलिए इसे जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। मूल अधिकार जो है इसमें दिए गए हैं कि एक व्यक्ति का क्या अधिकार है, ये बताया गया है, वर्णित किया गया है, और मूल अधिकारों की गारंटी जो है वो देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जा करके वीडियो देखिएगा। एक एक अनुच्छेद मैंने लिख करके समझाया है, इसलिए जाकर के इसे आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। भाग 4 में अगर आएंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, मैंने इससे पिछला वीडियो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए थे, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों का मैंने वहां पे वर्णन किया था, मैंने बताया था। तो आप जो है वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे भाग 4 में जो है अनुच्छेद 336 से 351 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य जब कोई कानून बनाएगा तो कानून बनाते समय जो है इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखेगा, उसका ये कर्तव्य है। राज्य को निर्देश दिया गया है इसके अंदर बच्चों, ठीक है ना। और ये जो है आयरलैंड से लिया गया, इसको याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में ये प्रावधान है। अब बात करेंगे भाग 4 क, इसे बाद में जोड़ा गया बच्चों। भाग 4 क जो है 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है बच्चों मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और ये जो है इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद डाला गया बच्चों, वो क्या है आपका 51 क, याद रखेंगे। 51 क में इसको जोड़ा गया भाग 4 का, और ये रूस के संविधान से लिया गया है, ऐसा लोग मानते हैं बच्चों, ठीक ना। मूल रूप से पहले जो है 10 थे, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इनकी भी आप चर्चा याद रखेंगे, लिख करके रखेंगे बेटा, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति बैठाएगी इसके लिए बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो है यहाँ पे भाग 5 की चर्चा की गई है।
और भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ की सारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आ जाएगा, महान्यायवादी आ जाएगा, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आ जाएंगे इसके अंदर, ये सभी लोग आ जाएंगे। महान्यायवादी याद रखेंगे, क्योंकि अभी तो मैं बहुत सारी चीज आपको पढ़ानी है, लेकिन मैं जो है बहुत अच्छे से सारी चीजों को यहाँ पे रखने वाला हूँ, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको लगे ही नहीं कि पॉलिटी कितना आसान हो गया आपके लिए तैयार होना। लगभग 10 वीडियो में जो है 10 या 12 वीडियो के अंदर पूरी पॉलिटी खत्म करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए, याद रखिएगा यूपी पुलिस के लिए। मैं यहाँ पे एग्जाम को टारगेट करके चल रहा हूँ, सिलेबस को टारगेट करके चल रहा हूँ बाबू, ठीक है ना, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके प्रावधान जो है बच्चों वो भाग 5 में किए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाग 6। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 की चर्चा की गई है, और इस भाग 6 में आप देखेंगे राज्य और उसकी कार्यपालिका आते हैं, राज्यपाल भी इसके अंदर आते हैं। राज्यपाल के साथ साथ अगर कहें कि उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था इसी में की गई है बच्चों, तो ये सारी चीजें जो है ना बाबू वो आपके भाग 6 में आ जाएंगे, ठीक है ना। उच्च न्यायालय आप याद रखिएगा कहाँ पे आ जाएगा, भाग 6 के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में आएगा, याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान किया गया, तो आपको सीधे कहना है भाग 5 में, लेकिन उच्च न्यायालयों का जो प्रावधान है वो भाग 6 में किया गया है, ठीक है बच्चों। अब याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग, भाग 7, जो कि निरस्त कर दिया गया बाबू, ठीक है ना। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। मैंने आपको बताया संविधान का ये एकलौता भाग है जिसको संविधान को में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, अब ये नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर बात भाग 8 की होगी, देखिए कुछ प्रावधान अभी भी हैं इसके जो कि कहीं ना कहीं लागू होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि इसके कुछ भाग जो है ना बच्चों भाग 1 से संबंधित हो जाते हैं और वहां पे अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन आपके लिए आपके लेवल पे इसको जो है आप समाप्त ही याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे भाग 8 का। तो भाग 8 में बच्चों अनुच्छेद क्या है, 239 से 242, 239 अनुच्छेद से बेटा 242 तक जो है भाग 8 की चर्चा की गई है। और इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है बच्चों, संघ शासित क्षेत्र बोलते हैं ना बाबू, संघ शासित क्षेत्र जो होता है, यूनियन टेरिटरी क्षेत्र जो है बेटे वो क्या आ जाएंगे बाबू, वो आ जाएंगे भाग 8 के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो है आगे देखते हैं भाग 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है भाग 9 में हम देखेंगे अनुच्छेद जो है 243 से लेकर के 243 तक जो है ये भाग 9 है बच्चों, पंचायती राज। मैं इसको एकदम अलग से पढ़ाने वाला हूँ पंचायती राज को, ठीक है बच्चों, क्योंकि पंचायती राज आपके एग्जाम में आएगा, पंचायती राज और नगर पालिकाएं, ये दो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो पंचायती राज भाग 9 में है, ठीक है। ये सब विषय क्या है, कितने विषय, ये सब जो है हम जब ये पढ़ाएंगे बाबू ना तब बताएंगे इसको, ठीक है ना। अनुच्छेद 243 से 243 तक है, ठीक है, 9 तक है। अब अगला भाग है आपका भाग 9 क। भाग 9 क में नगर पालिकाओं की चर्चा की गई बाबू, भाग 9 क में नगर पालिकाओं की चर्चा की गई है। और ये अनुच्छेद 243 त से 243 यक्ष तक है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कई सारे सब क्लास हैं, इसलिए त से लेकर के यक्ष तक है 243 के अंदर ही। मतलब भाग 9 जो है बेटा, भाग 9 हुआ चाहे भाग क हुआ, ये सब 243 के तहत ही आ रहे हैं। एक भाग और है बेटा, यहाँ पे मैंने शायद लिखना मैं भूल गया हूँ, एक भाग और लिख लीजिएगा 9ख, ठीक है बच्चों, 9ख। यहाँ पे भाग 9 जो है बेटा, भाग 9क में तो आप देख रहे हैं नगर पालिकाएं हैं, लेकिन एक भाग 9ख भी है बच्चों जिसमें जो है सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो वो भी आप जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ में छूट गया उसको लिखना, ठीक है बाबू, लेकिन आप जो है अपने नोट पे अपने कॉपी पे जो है लिख लीजिएगा भाग 9ख जो है वो सहकारी समितियों के लिए लाया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत बच्चों, ठीक है ना, 97वां संविधान संशोधन 2011 तहत लाया गया था उसको। तो इस चीज को आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। और इसमें नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा गया था, मैंने कल आपको पढ़ाया था 43 भी, ठीक है बच्चों, तो जाकर के वहां पे आप एक बार देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आगे आते हैं यहाँ पे भाग 10 के अंदर। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 क तक इसका प्रावधान किया गया है। और अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के लिए ये आपका भाग दिया गया है, क्योंकि अनुसूचित जो अनुसूचित क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, उनमें क्या प्रावधान है, कब उनके कानून काम करेंगे, ठीक है बच्चों, ये सारा चीज जो है भाग 10 के अंदर दिया गया है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे भाग 11 के अंदर 245 अनुच्छेद से लेकर के 263 तक है, 245 अनुच्छेद से लेकर के 263 तक है।
और संघ व राज्य के संबंधों की चर्चा की गई। विधायी संबंध है, जैसे प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, ये सब जो संबंध है बच्चा वो भाग 11 के अंदर किया गया, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे भाग 12 की। तो भाग 12 में जो है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक है बच्चों। ठीक है ना, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक जो है भाग 12 की चर्चा की गई है। इसमें वित्त, संपत्ति, संविधान एवं वाद, वित्त आयोग, ये सब है इसमें। याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है 280, अनुच्छेद 280 क्या कहता है बेटा, वित्त आयोग, और वो वित्त आयोग भाग 12 में आएगा। ठीक है ना, भाग 12 में आएगा। संचित निधि 266, ठीक है बच्चों, आकस्मिक निधि 267, ये सब कहाँ आएंगे बेटा, वो भाग 12 में ही आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछ सकता है, संचित निधि किस भाग में है, किस भाग में संचित निधि की संकल्पना की गई, तो आप कहेंगे भाग 12 में। वित्त आयोग जो है किस भाग में है, तो भाग 12 में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, वित्त आयोग। ठीक है बच्चों, 280 अनुच्छेद। भाग 13 की बात करें तो अनुच्छेद अनुच्छेद 301 से 307 तक, 301 से 307 तक भाग 13 की चर्चा की गई है। इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित चीजें जो है इस भाग में आती हैं बच्चों। ठीक है ना, आइए आगे। यहाँ पे दिया है भाग 14। भाग 14 में आप देखेंगे ना, तो अनुच्छेद 308 से 323 तक राज्य व राज्य के अधीन सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग जो है बच्चों इसी भाग में आता है। भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया बच्चों, तो वो आ जाएगा आपके भाग 14 के अंदर। इसलिए भाग 14 को आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ये एग्जाम में पूछ लेगा कि संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है, तो आपको सीधे सीधे कहना है कि भाग 14 में इसका प्रावधान किया गया बच्चों। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भाग 14 का संविधान निर्माण की बात बना है बच्चों 14 का। मैंने भी आपको बताया 4 भाग जो हैं अलग से बनाए गए हैं, एक 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ये संविधान के बाद के भाग है बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 14 क में अनुच्छेद 323 क से लेके 323 ख अभिकरणों की चर्चा की गई। अधिकरण जो दिया है बाबू, यहाँ पे अधिकरणों की चर्चा है, और यूपी पीसीएस में इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाग में है, तो आपको याद रखना है जो अधिकरण है, अधिकरण का मतलब ये है जो प्रशासनिक इकाइयां हैं बच्चों, जो प्रशासनिक लोग हैं, याद रखिएगा, जैसे कि आईएएस पीसीएस वाले जितने भी लोग हैं उनकी जो शिकायतें होती हैं वो अपनी शिकायतें कहाँ पे करेंगे, तो वो लोग अपनी जो शिकायतें हैं सरकार के प्रति या किसी के प्रति वो अधिकरण के माध्यम से करते हैं बच्चों। तो इस बात को आपको याद रखना है। अधिकरण का कहाँ पे है, तो भाग 14 क के अंदर है। दो चीजें यहाँ पे, दो अनुच्छेद है, 223 क, 223 ख। अब आगे चलते हैं। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत में जो भी निर्वाचन होता है उन निर्वाचनों से संबंधित जो हमारे यहाँ भाग दिया गया है वो दिया है भाग 15, 324 से लेकर के 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329। और याद रखिएगा 324 अनुच्छेद किसके लिए है, भारत के निर्वाचन आयोग के लिए बेटा। ठीक है ना, इस बात को जरा पे ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलेंगे। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 330 से 342 जो है भाग 16 में चर्चा की गई है। अब याद रखिएगा इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ही पिछड़े लेवल पे हैं, जनजाति वर्ग हैं, इन लोगों के लिए जो है ना कुछ विशेष उपबंध किया गया है इस भाग के अंदर, तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी राजभाषा क्या है बेटा, हिंदी है, और राजभाषा जो है भाग 17 में है, और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, 343 से 351 के बीच जो है भाग 17 में हमारे राजभाषा की चर्चा की गई है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भाग 18, 352 से 360 तक आपको यहाँ पे आपात उपबंध, यानी कि जो आपातकालीन उपबंध लगाए जाते हैं बच्चों। आपातकाल हमारे जो है संविधान के किस भाग में, राष्ट्रपति के पास आपातकाल की शक्ति होती है, और 3 प्रकार का आपातकाल होता है, जो कि एक होता है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, 356 होता है, ठीक है ना, फिर से 360 होता है जो कि 360 वित्तीय आपातकाल है, 356 जो है कि देश के अंदर जो आपातकाल लगाया जाता है, राज्यों के प्रति जो आपातकाल लगाया जाता है बच्चों राज्यों में, वो 356 के तहत आता है। लेकिन 360 अगर आप देखेंगे तो वो जो है वित्तीय आपातकाल है बच्चों, जो कि अभी तक लगाई नहीं गई है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपात उपबंध में आपको क्या याद रखना बच्चों कि ये भाग 18 में है। ठीक है, और याद रखिएगा भाग 19 के बारे में, तो अनुच्छेद 361 से 367 तक है प्रकीर्णन आदि की। यहाँ पे प्रकीर्णन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति
या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको जो एक विशेष उपबंध मिलता है, विशेष जो अधिकार मिलता है, वो सारा जो है बेटा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। या फिर संसद का कोई व्यक्ति है, संसद का कोई प्रतिनिधि है, उसके लिए जो एक विशेष अधिकार मिलता है, वो अपने किसी भी मतलब प्रकाशन को कहीं भी प्रकाशित कर सकता है, वो अधिकार उसको जो है बाबू भाग 19 में दिया गया है, ठीक है ना। भाग 20 ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान का भाग है बच्चों, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद, एक ही अनुच्छेद है 368, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है बच्चों। ये जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे संविधान के अंदर है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और वो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत आता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब है भाग 21। भाग 21 में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक का उपबंध है, और अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध इसके अंदर किए गए बच्चों, ठीक है ना। कुछ विशेष उपबंध जो है इस भाग के अंदर किए गए हैं, और आखिरी भाग जो हमारा दिया गया 22, वो अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक है, जो संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन आदि की व्यवस्था की गई है बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारे भाग थे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सारे भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भाग जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शुरू के कुछ भाग आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बेटा। ये वाली लाइन तो पूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाली लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप नीचे से अगर एक दो लाइन अगर छोड़ देंगे तो भाग 20 जो है इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है, फिर 17, 16, मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी जो मित्र होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा देकर नहीं पढ़ सकते हैं, वो फ्री में सारा कंटेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग जो है फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।